Hello and welcome back to another इंडेक्स एनालिसिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। सो वी विल सी हाउ टू ट्रेड द लेवल्स इन टुमारो मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी चार्ट। निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें दिख रही है, मोर देन 1%। आज हमने ब्रेकडाउन देखा निफ्टी में। अब हमें कहाँ पे दिख रहा है पोजीशन। प्रीवियस वीडियो भी में हमने डिस्कस करा था कि फर्स्ट लेवल जो ब्रेकडाउन होने के बाद 23,000 आएगा वो होगा अराउंड द लेवल ऑफ 22,800 और दूसरा हमारा सपोर्ट होगा 600 अराउंड में। अभी 600 वाला एक माइनर हमें सपोर्ट एरिया दिख रहा है निफ्टी। उसके बाद कहीं हमें ये 22,000 वाला जोन निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे इन अ फर्दर सेक्शन, क्योंकि एक शार्प फॉल आ रखा है पर रिकवरी हमें कहीं निफ्टी में नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि इन कमिंग सेशंस हम एक कंसोलिडेशन के बाद टर्न अराउंड देखें निफ्टी में। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट पर। मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि बजट से मार्केट को कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिफॉर्म तब होगा जब हमें कुछ सरप्राइज बजट अनाउंसमेंट्स मार्केट में दिखेंगे। तो आज की अगर बात करें, निफ्टी ने एक अच्छा बॉटम को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, उसका हायर लेवल रीटेस्ट लेवल है और वहां से उसने फर्स्ट टारगेट को क्लियरली अचीव करा है। अब व्हाट नेक्स्ट, वो देखते हैं 15 मिनट चार्ट पर। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर निफ्टी कहीं भी गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वेट until it comes to its previous closing or to the low point। और इसने exactly यही करा, लो को रीटेस्ट करा, एक कंसोलिडेशन दिया और वहां से हमें दोबारा एक सेल टारगेट दिया टूवर्ड 600 650। अब यहाँ से एक लाइट कंसोलिडेशन निफ्टी ने दिखाया है, लोअर एंड ऑफ डे क्लोजिंग दी है। तो आगे क्या देख सकते हैं हम निफ्टी में। अगर बुलिश टर्न अराउंड की बात करें हम, निफ्टी अगर कहीं अब 23,000 के ऊपर ट्रेड करेगा ना, तो हम कह सकते हैं कि बायर्स ने एंट्री ली है निफ्टी में एंड दे ट्राइंग टू रिवर्स द पैटर्न। बट इससे पहले ये कहीं भी ट्रेड सेटअप नहीं है। निफ्टी अगर इस जोन में ओपन होता है इन 22,900 टू 23,000, वेट करना, कोई भी ट्रेड नहीं पिक करना। एंड यहाँ से अगर कंसोलिडेशन आपको अपसाइड ट्रेड करे तो वेट क्लियर द दिस लेवल 23,100 और या फिर आपको एक सेल साइड ट्रेड मिले, वो आपको एक अच्छा टारगेट देगी टुवर्ड्स डे लो एंड देन टुवर्ड्स द 600 लेवल्स। बट निफ्टी कहीं लाइटली गैप अप और स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप टू फ्लैट ओपन होता है 800 900 की रेंज के बीच में। तो ये एक अच्छा हमें इंट्राडे टारगेट देगा फॉर द सेल साइड ट्रेड। जहां भी लो ब्रेक होगा ना, वी विल कम टुवर्ड्स द 600 टारगेट, 650 600। और अगर ये कहीं कल गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज इन द रेंज ऑफ 750 टू 800, यहाँ पे ये अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट फॉर इट्स कंसोलिडेशन। एंड अगर ये ब्रेकआउट देता है एंड इट रीटेस्टेड द लेवल ऑफ 800 850, यहाँ से आपको एक अच्छी सेल ट्रेड मिलेगी। और ये कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो आपको फर्दर 600 के लेवल्स मिलेंगे। अगर हम इसके डीपर लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं निफ्टी में अराउंड द लेवल ऑफ 22,000 आ रहा है। अभी देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स ने भी आज एक अच्छा डाउन ट्रेंड दिखाया ऑफ 1%। एंड अगर हम इसको वीकली चार्ट में टर्न अराउंड करें तो सेम एज अ निफ्टी, इट ब्रेक्स इट बॉटम, रीटेस्ट करा, अभी अच्छा एक सेलिंग पे है, सपोर्ट एरिया कहीं 72,000 पर दिख रहा है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, डेली चार्ट पर देखते हैं। अगर डेली चार्ट पे सेंसेक्स को देखते हैं ना, तो कहीं ये सपोर्ट एरिया हमें मिल रहा है अराउंड द लेवल ऑफ 75,000 74,900 एंड इसके अदर फॉल हमें नेक्स्ट देखते हैं तो 73,000 एंड देन टूवर्ड्स द 72,000 का हमें टारगेट मिल रहा है इन सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स का आप पैटर्न देखोगे तो कहीं भी अपनी लास्ट स्विंग को नहीं निकाल रहा है। अब यहाँ से अगर इसको रिवर्स करना है तो 77,000 के लेवल को क्लियर करना पड़ेगा फॉर फर्दर अप ट्रेंड मूव। अभी देखते हैं कल के सेशन में एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड करें सेंसेक्स को। तो लेट्स मूव टू द 15 मिनट चार्ट। सेंसेक्स ने भी एग्जैक्टली निफ्टी वाला ट्रेड सेटअप बनाया, अपने लो को रीटेस्ट करा एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेशन और एक अच्छा हमें ट्रेड दिया फॉर अराउंड 500 600 पॉइंट। फिक्स शॉर्टर रिट्रेस है जिसका हमें फॉलोअप कोई सेलिंग नहीं मिली। अभी कल के सेशन में क्या करें, सेंसेक्स अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो देन वी कैन सेट अ फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स द प्रीवियस डे क्लोजिंग, then towards 76,600 and then above 77,000 we can say that Sensex is changing its trend। बट अगर कहीं सेंसेक्स ओपन होता है इन द रेंज ऑफ 500 टू द 700,
देन वेट फॉर द कंसोलिडेशन। अगर ब्रेकआउट देता है तो वेट फॉर इट्स डाउन ट्रेंड कैंडल और फॉर इट्स ब्रेकआउट। इस लेवल पे जाके आप वेट करना, बट अगर ये ब्रेक डाउन देता है देन ट्रेड इट टुवर्ड्स द सेल साइड, क्योंकि ये लो ब्रेक होगा फिर, एंड वी विल अचीव अ टारगेट टुवर्ड्स 75,000 टू 74,900 इजीली। अगर इस लेवल पे आपको सेल ट्रेड मिल जाए ना, इट विल बी अ गुड सेल ट्रेड फॉर यू। और अगर ये ओपन होता है 75,500 टू 300 इस रेंज में, फ्लैटिश टू गैप अप, तो वेट फॉर इट्स डाउन साइड ट्रेड, और यहाँ से आपको ब्रेक डाउन आराम से 400-500 पॉइंट्स का ट्रेड सेटअप दे देगा। एंड क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो शार्प मूव्स भी मिलेंगे आपको इसमें, कोई भी लेवल ब्रेक होने पर। अगर ये यहाँ से ब्रेक आउट करके इस लेवल पे हमें कोई ट्रेड देता है टुवर्ड सेल ट्रेड, वो भी अच्छी हमारी ट्रेड सेटअप बैठेगा। बट अगर ये कहीं गैप डाउन ही ओपन हो गया, मतलब बिलो टू द लेवल ऑफ 250 ये कहीं ओपन होता है, तो वी नीड टू वेट एट दिस लेवल फॉर द रिट्रेसमेंट। यहाँ पे कंसोलिडेशन लाइक एंड टुडे और फिर एक ब्रेकडाउन। ये आपका सेंसेक्स का एक ट्रेड सेटअप रहेगा, तो थोड़ा लेवल्स का ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी। कह सकते हो बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी इसने ये लो को प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं किया है, या फिर कह सकते हो कि ये एक लेवल्स को ब्रेक कर चुका है एंड इट्स अराउंड नियर टू इट्स सपोर्ट एरिया। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा डायलेमा है इन अ सिचुएशन। अगर सबसे पहले कोई टर्न अराउंड होगा तो वो बैंक निफ्टी होने वाला है एज पर द ट्रेड, एज पर द चार्ट्स एंड एज पर इट्स कंपोनेंट्स। बैंकिंग सेक्टर में इन कंपेयर टू द लास्ट ईयर, इस ईयर स्ट्रेंथ रह सकती है। अगर आप सेक्टोरियल रोटेशन को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में इस साल स्ट्रेंथ रह सकती है। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी को। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे ना, बैंक निफ्टी हैज जस्ट क्रिएटेड अ यू पैटर्न, इन्वर्टेड यू पैटर्न, एंड ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को बचा रहा है। अगर ये आज की लेवल के ऊपर ट्रेड करता है देन वी विल सी द फर्स्ट टारगेट टुवर्ड द 48,800, देन टुवर्ड्स द 49,700 600 लेवल्स। यहाँ से हम टर्न अराउंड कह देंगे बैंक निफ्टी का कि हो गया है। लेट्स सी इट ओवर द 15 मिनट चार्ट। कल कैसे ट्रेड करें इसको, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर इट रीटेस्ट लेवल। एक नहीं 2 बारी रीटेस्ट हुआ ये, ऑल्दो डाउन साइड हमें कोई शार्प मूव नहीं मिला बैंक निफ्टी में, बट स्टिल वी आर प्रोटेक्टेड ऑन आवर लेवल्स। अभी इसने रीटेस्ट क्या करा, प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे लो को। अब क्या करना है बैंक निफ्टी में, अब अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है अबव टू द लेवल ऑफ 300 350, तो एक ब्रेकआउट अगर हमें मिलेगा दैट विल लीड अस टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 450 to 500 and then towards the 750 to 800. बट अगर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिलता है, इट इज़ लाइक अ गुड सेलिंग पॉइंट, बिकॉज ये बैंक निफ्टी के फॉल को कंटिन्यू करेगा। जो एक पॉज लग गया है आज के दिन में या पिछले 2-3 सेशन में, वो एक फॉल का कंटिन्यूशन होगा, और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा आज के डे की क्लोजिंग, देन आज के डे का लो, एंड देन टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 650 इन बैंक निफ्टी। अब अगर ये फ्लैटिश ओपन होता है, मतलब इन द रेंज ऑफ 48,000 टू 48,200 इस जोन में ओपन होता है, वेट फॉर इट्स ब्रेकआउट ओवर द अपर साइड। यहाँ ब्रेकआउट करके अगर जाता है तो वेट फॉर द सेल साइड ट्रेड। अगर यहाँ पे आपको एक सेल साइड ट्रेड मिल गई तो डेफिनेटली वो हमने डिस्कस करा, एक अच्छे टारगेट्स देगी। बट अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो आपको एक शार्प रिएक्शन मिलेगा टुवर्ड्स 650 टारगेट, तो ये भी एक अच्छा आपको ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। बट अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, अब गैप डाउन में ना 2 सिनेरियो बैठते हैं, आइदर इट विल ओपन इन द जोन ऑफ 900 टू 48,000, यहाँ ओपन होकर कंसोलिडेट करता है एंड देन ब्रेक डाउन देता है, तो इट्स अ गुड ट्रेड टू विन। बट अगर ये यहाँ पे 2-3 कैंडल के बाद रीटेस्ट करता है अपर साइड लेवल्स को, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू सी द अदर इंडेक्सेस ऑल्सो। अगर सभी इंडेक्स टर्न अराउंड कर रहे हैं एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी आर टर्निंग अराउंड, तो पॉजिटिव साइड ट्रेड सेटअप के लिए तो सबसे बेस्ट बैंक निफ्टी है। तो हम देखेंगे इसको कैसे ट्रेड करना है। बट सेल साइड ये कंसोलिडेशन के बाद सेल होना चाहिए, एल्स इन अ सिंगल कैंडल आपको एक टारगेट भी मिल जाएगा एंड आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद होगा तो इट विल बी अ गुड। और अगर ये इससे गैप डाउन ही ओपन हो गया तो वेट करना कि ये रीटेस्ट करे या तो आज के लो को या क्लोजिंग को। यहाँ से आप एक सेल साइड ट्रेड लेना, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद ये प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे क्लोजिंग को एक ही फॉलो बाइंग में निकाल देगा। इट्स नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल। तो कहीं ना कहीं
सेलर्स को लेकर आएगा एंड वो सेलर्स में कितनी स्ट्रेंथ होगी वो तभी पता चलेगा जब वो वापस टर्न अराउंड करके और कल के लो को ब्रेक कर रहा होगा. So that's all for a day. Follow me over the Telegram. Link is in the description box. Please like and subscribe. Thank you.